बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अगर हमें भगवान से कोई जुदा करने वाला है, भगवान से परमात्मा से बिछड़ाने वाला है, तो वो है मन। ये काम मन का है। मन से लड़ाई करने की ज़रूरत है। मन ने जो ऐसा हमारे साथ छल किया है, धोखा किया है, दुखों की खाई में धकेल दिया जीवात्मा को, इस जीव को, और परमात्मा से बिछड़कर जन्म दर जन्म जीवात्मा भटकती रही। अब ये मनुष्य जीवन मिला है तो केवल सतगुरु की, परमात्मा की असीम कृपा से, उनकी दया से, जो उन्होंने हम पर दया करी और ये मनुष्य जीवन दिया, क्योंकि यही जीवन है जो इस मनुष्य जीवन में ऐसा पुरुषार्थ करते हुए फिर से ये जीवात्मा परमपिता परमेश्वर से मिल सकती है। और अब भी इस मनुष्य जीवन में भी अगर परमात्मा के रास्ते में रुकावट डालने वाला कोई अगर है तो मन है। मन हमारा दुश्मन है। इससे बड़ा कोई दुश्मन संसार में हमारा हो नहीं सकता। अगर अंदाज़ा लगाएं कि हमारे हीरे मोती जवाहर, इनके मुकाबले के जो श्वास हमें मिले हुए, एक एक श्वास हीरे मोतियों के बराबर है। इसी मन की वजह से ये हीरे मोतियों जैसे श्वास भगवान की भक्ति से हटकर, भगवान की भक्ति में न लग करके विषय विकारों में लग रहे। इस मन ने विकारों में हमें भुला दिया है, लगा दिया है। हम संतों महापुरुषों के पास जाते भी हैं, संतों महापुरुषों के वचन सुनते भी हैं, पर मानते कितना है? संतों महापुरुषों के वचनों पर कितना अमल कर पाते हैं हम खुद ही समझ लें। किसी से जाकर पूछना थोड़ा ही है, अपने आप से पूछ लें कि जितना संतों महापुरुषों की नज़दीकी प्राप्त होती है, चाहे कम ही सही, कभी कभार ही सही, लेकिन उसमें भी तो अमल हम नहीं कर पाते। ये मन है जो अमल करने ही नहीं देता। सत्संग में जाते हैं तो इस कान में सत्संग प्रवेश करता है, दूसरे कान से निकल जाता है, और फिर शिकायतों का दौर तो चलता ही रहता है हमारे जीवन में। कब किस वक़्त हम शिकायत नहीं किया करते थे? जब देखो हमारी कोई ना कोई शिकायत होती है। अब कोई भक्ति करना चाहे, भक्ति ना कर पाए, भक्ति नहीं कर पा रहा हो, तो इसमें दोष तो अपना ही है।
अगर मन रुकावट डालता है तो फिर मन से मुकाबला तो हम ही को करना है। हम कहीं जा रहे हों, रास्ते में कोई परेशानी हो, कोई दुविधा आए तो उसका मुकाबला करेंगे तभी तो आगे का सफ़र होगा, मंजिल पर तभी पहुंचेंगे। अगर लौट कर पीछे आ गए तो कल फिर जाना पड़ेगा, फिर रोज़ लौट कर वापस आ जाएंगे तो फिर दुनियादारी तो फिर हम चला नहीं सकते। लेकिन दुनियादारी को तो हम चलाए जा रहे हैं, मुश्किलें उठाए जा रहे हैं। दुख आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, संघर्ष करते रहते हैं, हमारा संघर्ष जारी रहता है। फिर भक्ति के मार्ग पर हम मन से क्यों नहीं संघर्ष करते? एक वक्त मन अगर हमें बहका देता है, फुसला देता है, फिर थोड़ी देर के बाद तैयार हो जाएं, फिर थोड़ी देर के बाद तैयार हो जाएं, बार बार इस प्रकार हम प्रयास करें। कब तक मन हमें रोकता रहेगा? कब तक अपनी ताकत दिखाएगा? आखिर हार जाएगा। और जब मन की हार हुई नहीं कि हमारी भक्ति में तरक्की हुई नहीं। दरअसल हम मन का कहना मानते हैं, सतगुरु का कहना ही नहीं मानते। जो हमें दुनिया से निकालना चाहते हैं सतगुरु, उनके आगे हमारी लापरवाही होती रहती है। और जो दुनिया में फंसा रहा है, दुखों की, मुश्किलों की खाई में गिरा रहा है, उसी की बात हम मानते हैं। सतगुरु जो भक्ति का रास्ता हमें दिखलाते हैं, भक्ति की राह पर चलाते हैं, ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला रास्ता है। जो सुमरन की शिक्षा देते हैं, सुमरन ही तो इस दुनियादारी से हमें निकालने वाला है, हर दुख से बचाने वाला है। और यही सुमरन ही मन से भी हमारी जीत हासिल करवाएगा। मन से मुकाबला करते हुए हम सुमरन के कारण ही, भजन अभ्यास के कारण ही जीत हासिल कर सकते हैं। हम थोड़ी थोड़ी देर में घबरा जाते हैं, मन के कहने में आ जाते हैं, लेकिन अगर डटे रहे, मन से घबराए नहीं, मन की माने नहीं, तो मन एक दिन ठिकाने पर आ जाएगा। जैसे बिठाएंगे बैठ जाएगा, जब एकाग्र करना चाहेंगे एकाग्र हो जाएगा और भक्ति में हमारा साथ देगा, परमात्मा की राह में हमारा साथ देगा। परमात्मा से आत्मा को मिलाने में यही मन फिर सहायक बन जाएगा, सहयोगी बन जाएगा। लेकिन पहले तो हिम्मत दिखाने की आवश्यकता है, मुकाबला करने की ज़रूरत है। लेकिन मुकाबला तो करना पड़ेगा, मुकाबला किए बिना जीव की जीत नहीं हो सकती। हर स्थिति में इस जीव ने सांसारिक स्तर पर मुकाबला किया है, बचपन से आगे से आगे बढ़ता गया है। लेकिन भक्ति को फायदेमंद न समझ करके ही मन का न मुकाबला करता है, न भक्ति को अपने लिए उपयोगी समझता है और ना ही भक्ति में फतेह हासिल होती है। बाहर की इच्छाओं में मन
हमें भटकाता रहता है। जब तक बाहर की इच्छाएं नष्ट नहीं होती तब तक सतगुरु का ध्यान भी हृदय में नहीं बसता, नहीं टिकता, और ये मन इन इच्छाओं में भटकाता रहता है। जो जीव मन की वासना के अनुसार चलते हैं, मन की रहनुमाई में चलते हैं, वे जंजीरों में बंधे हुए कैदी के समान हैं। उन्हें सतगुरु के वचन प्यारे नहीं लगते। और इसी प्रकार मन के कहने पर चलते चलते एक दिन अपनी आत्मा की हत्या कर देते हैं। आत्मा अगर 84 लाख योनियों में फिर से गिराई जाती है तो एक प्रकार से ये अपनी ही आत्मा की हमने स्वयं, जीव ने स्वयं हत्या कर डाली, क्योंकि कितनी बार मरना पड़ेगा। आत्महत्या कहते हैं कि फलां व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, उनको पूर्ण तौर पर समझ नहीं, आत्मा की हत्या थोड़ी होती है। आत्मा अजर अमर है, लेकिन उसने अपने आप जो अपनी जीवन लीला समाप्त की, उसी को कहा जाता है कि अपने आप अपनी जान ले ली। महापुरुषों का इशारा ये है कि जो भक्ति नहीं कर रहा, जिसने जीवन में भक्ति नहीं की, नाम नहीं जपा, प्रभु का सुमरन नहीं किया, चाहे उसने आत्महत्या ना भी की हो, अपने वक्त पर आई हुई मृत्यु से भी क्यों न मरा हो, फिर भी महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं कि ये जीव जो है आत्मघाती है। नाम न जप है आत्मघाती। नाम न जपने का अभिप्राय महापुरुषों के नज़रिए से यही है कि जीव आत्मघाती बन जाता है। सतगुरु का वचन जो है, महापुरुषों के जो वचन हैं, वो देखने में साधारण भले ही हों, ठीक ठीक हम अंदाज़ा ना लगा पाते हों, कीमत ना समझ पाते हों, लेकिन असल में वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों का पूरा निचोड़ होता है सतगुरु के वचनों में। अगर कोई कहे कि हम शास्त्र पढ़ा करते हैं, वेद पढ़ा करते हैं, ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, लेकिन जो सतगुरु के वचन सुनकर उन पर अमल कर लेता है, विश्वास कर लेता है, वेद, शास्त्र, ग्रंथ सभी का अमल हो गया। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जिसने सतगुरु के वचनों से प्रेम कर लिया, ये 2.5 अक्षरों का प्रेम कर लिया, जिसने सभी शास्त्रों का निचोड़ पा लिया। अक्सर संसार उसका सम्मान करता है जो काम अधिक करे, धन अधिक कमाए, रुतबा अधिक कमाए, परंतु संतों महापुरुषों की दृष्टि उस जीव पर अधिक होती है, उसका सम्मान होता है संतों महापुरुषों की नज़र में जो सच्ची भावना रखकर मेहनत करता है, परिश्रम करता है, भजन भक्ति करता है, सच्चे भाव से, सच्चे मन से। क्योंकि कथनी तो सब कर सकते हैं, लेकिन करनी संतों महापुरुषों की संगत में ही सीखने को मिलती है। और संतों महापुरुषों की संगत सोबत से ही मन पर विजय प्राप्त होती है। संतों महापुरुषों के जितने भी वचन हुआ करते हैं,
वो हमारे भले के लिए होते हैं, जीव की भलाई के लिए होते हैं। हमारे पास भजन सुमरन नहीं करने के लाखों बहाने हो सकते, पर भजन सुमरन करने का एक ही बहाना हमारे लिए काफ़ी है। केवल इतना ही हम अपने अंदर ये बात बिठा लें कि हमने सतगुरु की आज्ञा, सतगुरु के हुक्म का पालन करना ही है। हमें श्री गुरु महाराज जी का हुक्म हुआ है, हमने सुमरन करना ही करना। जहाँ हमारी जीवात्मा ने जाना है, यानी हमें जहाँ जाना है, क्या वहाँ दुनिया की कोई शक्ति काम आएगी? कोई शक्ति दुनिया की वहाँ काम कर पाएगी? शक्ति तो केवल एक ही है, क्या वहाँ और क्या यहाँ। और वो शक्ति है शब्द की, नाम की, जो यहाँ इस लोक में भी काम आएगी, काम आती है, और परलोक में भी हमारा साथ देगी। जहाँ हमें संसार में रहने के बाद जाना है, ये शब्द और नाम की कमाई, शब्द और नाम की ताकत वहाँ काम आती है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वचन है, आप फरमाते थे, जहाँ मात पिता सुत मीत न भाई, उहाँ नाम तेरे संग सहाई। जह महाध्यान दूत दम चले, मन उहाँ नाम संग तेरे चले। फरमाते थे, ऐ मेरे मन, जिस जगह मर कर जाना है, वहाँ माता पिता बेटा मित्र भाई कोई साथ नहीं दे सकता, वहाँ नाम हमारी सहायता करता है, करेगा। जिस वक़्त जम के दूत भयानक तरीके से परेशान करते हैं, वहाँ पर भी नाम ही साथ देगा, नाम ही साथ दे सकता है। लेकिन वो नाम जिसके सामने यमदूत भी कांपते हैं, उस नाम की तो हम कदर ही नहीं कर रहे। ये नाम जो सतगुरु से प्राप्त होता है, सतगुरु पर हम विश्वास ही नहीं कर रहे। भजन सुमरन की तरफ, भक्ति की तरफ हम जाना ही नहीं चाहते, हम जाते ही नहीं। हम स्वयं विचार करें कि कितना समय हम संसार में खर्च करते हैं और कितना समय भक्ति में लगाते हैं। क्या भक्ति यूं ही हासिल कर लेना चाहते हैं, जो इस लोक में भी हमारा साथ देवे, परलोक में भी सहाय होवे? वो भक्ति क्या यूं ही हम प्राप्त कर लेंगे? संसार की झूठी वस्तुओं को प्राप्त करने में रात और दिन लगे पड़े हैं, और लोक परलोक सुहेला हो जाए, ऐसी संपत्ता, ऐसा धन भक्ति का, नाम का, क्या उसमें कोई पुरुषार्थ की ज़रूरत नहीं, कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं? अगर 24 घंटे में थोड़ा समय 3-4 घंटे हम लगा भी देते हैं, तो हमारा क्या नुकसान हो जाएगा? एक ना एक दिन तो ये घंटे, मिनट, दिन, सप्ताह, महीने, साल, ये जो चल रहे हैं, एक ना एक दिन तो समाप्त हो जाएगा। सब कुछ रुक जाएगा। घड़ी तो चलती रहेगी, संसार चलता रहेगा, लेकिन हमारे लिए सब का सब ज्यों का त्यों
ताला लग जाएगा, रुक जाएगा, फिर ये सब हमारे लिए किसी काम का नहीं रहेगा। तो फिर क्यों ना वो कार्य किया जाए। ये 24 घंटे जो आज हमें मिले हुए हैं, हम अपनी मर्जी से लगा रहे हैं। थोड़ा समय सतगुरु की आज्ञा से भी हम उनकी मौज से, उनकी रहनुमाई में लगा दें, उनके कहने के अनुसार लगा दें, जो हमारा लोक परलोक संवर जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। यदि हम पूरा समय भजन सुमरन को देने लगें तो कितना अच्छा हो। जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम चाहे तो आज ही लाभ उठा सकते हैं, अभी से लाभ उठा सकते हैं। अभी का अभी संवर जाएगा, सब कुछ संवरना शुरू हो जाएगा। गुरुमुख की तो पहचान ही यही है, पूरे पूरे दर्शनों का लाभ उठाए, सत्संग में पूरा समय बैठने की कोशिश करे, सत्संग में किसी प्रकार के नखरे मान बढ़ाई न करे। यदि इस प्रकार से श्री गुरु महाराज जी के लिए पहुंचने वाला कोई है, सत्संग में आने वाला है, दर्शनों में आने वाला है, वही तो गुरुमुख है। अगर ऐसा नहीं कर पाते, सतगुरु की आज्ञा की पालना नहीं करते, उनके दर्शनों का समान हमारे भीतर नहीं है, उनसे मिलने का, उनके साथ संगत करने का भाव मन में नहीं है, तो फिर निष्फल है सब कुछ करना। परमात्मा से ये बिछाड़ने वाला जो मन है, जिसने मन को समझा लिया, अर्थात मन को हरा दिया, मन को अपने पीछे लगा लिया, वो तो अपना जीवन सफल करके जाएगा। जिसने मन लगा लिया सत्संग में, मन लगा लिया सुमरन में, मन से जो दर्शन करता है, मन को अपने अधीन करके मन को साथ रखता है, श्री दर्शनों के समय मन को साथ रखे, सत्संग को सुनते हुए मन को साथ रखे, भजन सुमरन करते हुए मन को साथ रखे, हर प्रकार से सेवा करते हुए मन को साथ रखे, श्री आरती पूजा करते हुए मन को साथ रखे, तो मन तो एकाग्र हो गया। क्योंकि मन से जो लड़ाइयाँ लड़ता है वो मन पर विजय प्राप्त करता है। बड़े बड़े योद्धा आपस में लड़ते हैं, बड़े बड़े राजा, अपने अपने राज्यों के राजा एक दूसरे राज्य को हड़पने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। कितने लोग मारे जाते हैं, कितना नुकसान होता है, जन धन की हानि। लेकिन ये मन की लड़ाई कोई शूरवीर जो सतगुरु का प्यारा कहलाता है वही लड़ता है, और जो मन पर विजय हासिल करता है, समझो सारे संसार पर विजय हासिल कर लेता है। सारी दुनिया पर वही विजय हासिल करता है जिसने अपने मन को जीत लिया। यानी जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने अपने जीवन को सफल कर लिया। सारे संसार को कोई जीत ले और मन को ना जीत पाए, मन से हार जाए। फरमान भी है, तीर तुपक से जो लड़े सो तो शूर न हो, माया तज भक्ति करे शूर कहावे सोए। तीर तुपक से जो लड़े, ये तीर और तलवारों से जो लड़ना है, महापुरुषों ने उसको ताकतवर नहीं कहा, शूरवीर नहीं कहा, कि माया का त्याग करे
और भक्ति करे। माया तज भक्ति करे, सूर कहावे सोए। वही शूरवीर है इस दुनिया में जो माया का त्याग करता है और भक्ति को अपनाता है। और ये सब जो मन पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं वही ऐसा कर पाते। उन्हीं के लिए ये मुमकिन है कि वो भक्ति कर पाएँ, भक्ति में सफल हो पाएँ। जो हर वक्त अपने मन पर नज़र रखता है, जिसने अपने मन को एकाग्र कर लिया, जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, फिर वो मन का मालिक बन गया और मन नौकर बन गया, मन गुलाम हो गया। आमतौर पर देखने में यही आता है कि जो सफलता नहीं प्राप्त कर सकते भक्ति में, तो मन के गुलाम बने हुए, मन के कहने पर जो चलता है वो मन का गुलाम है, मन को मालिक बना दिया। जबकि मन एक नौकर है, मन स्वयं गुलाम है। और जिसने भूलवश मन को मालिक बना दिया, मन को सेठ बना दिया, बादशाह बना दिया और खुद लगा है गुलामी करने में, और मन फिर ये इस मनुष्य जीवन में भी इस जीव को परमात्मा से मिलने में कामयाब नहीं होने देगा। और फिर से ये जीव जो है 84 लाख योनियों में चला जाएगा। ये जो मन इस जीव का घात करने वाला है, घात लगाकर बैठा रहता है, इस मन से ही लड़ाई करना जीव का मकसद हो। क्योंकि जब तक मन पर विजय प्राप्त नहीं करेगा तब तक भक्ति में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। और ये सारी की सारी व्यवस्था हमारे सतगुरुदेव महाराज जी ने कर दिए हमारे लिए। नित्य नेम बनाए हैं, 5 नित्य नेम करते हुए श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, ध्यान, दर्शन करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए मन को बड़ी आसानी से परास्त किया जाता, पराजित किया जा सकता है। और इसी प्रकार मन और माया का त्याग करके, मन और माया को अपना गुलाम बना के, अपना दास बना करके भक्ति पर विजय प्राप्त की जा सकती है और अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाया जा सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।